तो मत रहिए उदास, क्योंकि अब आ गया इतिहास इंग्लिश पिटारा लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। आज की क्लास में देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस को, जो कंडीशन का बात करेगा। जैसे बोलेगा कि यदि मैं पटना जाता तो गोल घर दिखता, यदि धोनी आईपीएल खेलता तो चेन्नई आईपीएल मैच जीतता। ठीक है, ऐसा कुछ बोलेगा। काश मैं चिड़िया होता तो मैं हवा में उड़ता, ऐसा ही कुछ बोलने वाला है। तो देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस को। पहला है आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट शैल विल प्लस V1। ऐसा आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो वहां पर सेंटेंस आपका कैसा रहेगा उसको देखेंगे। वहां पर रहेगा यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीतोगे, यदि तुम दिल्ली जाओगे तो लाल किला देखोगे, यदि तुम आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, है ना। ऐसा ही कुछ बोलने वाला है। और ऐसा जब रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा ही कुछ रहेगा। ठीक है, एक मिनट, ये V1 और V5 क्या है? सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। और शैल विल क्या है? सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। मैंने टेंस पढ़ा रखा है, सब मैंने वहां बताया था। ठीक है, तो आपका एक क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट और एक क्लॉज है सिंपल फ्यूचर। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा यदि तुम तेज दौड़ोगे तो दौड़ जीतोगे। तो क्या बनेगा? यदि का इफ और तुम का यू और दौड़ना का रन और तेज का फास्ट। तो इफ यू रन फास्ट और ये आपका क्या है? V1 है। तो सब्जेक्ट प्लस V1। आगे देखेंगे कॉमा, फिर आपका तो दौड़ जीतोगे तो यू, फिर से यू को रिपीट करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बोल रहा है यू और यू में शैल की विल, तो विल और V1 क्या है? विन द रेस। यस, तो सेंटेंस क्या बना? इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। चलिए अब आगे देखेंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस, फिर वुड, फिर V1। इसमें क्या बोलेगा? इसमें बोलेगा यदि तुम दिल्ली जाती तो ताजमहल देखते, यदि धोनी मैच खेलता तो भारत मैच जीतता। ऐसा कुछ बोलेगा, पास्ट की बात करेगा। ठीक है, तो वहां पर आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला आपका ये रहेगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। देखिए V2 आएगा, आपको ऐसे याद करना है कि जब पहला क्लॉज V2 रहेगा तो अगला क्लॉज में वुड लगा रहेगा प्लस V1 रहेगा। तो क्या बनेगा? इफ यू V2 बोल रहा है तो जाना का गो और गो का V2 क्या होगा? वेंट। तो इफ यू वेंट टू दिल्ली यू वुड देखना का सी और क्या कहते? ताजमहल। ठीक है, तो इफ यू वेंट टू दिल्ली You would see the ताजमहल। कोई दिक्कत है क्या? ताजमहल है ना, लाल किला, कुछ भी। तो अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए अगला क्या बोल रहा है? ये टाइप 1 हुआ, ये टाइप 2 हुआ। ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 3 में आएंगे। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस, एक मिनट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। इसमें क्या बोलेगा? अफसोस करेगा यदि तुम ईमानदारी से पढ़े होते तो SSC पास किए होते। अफसोस है पास्ट का, अब इस ठीक नहीं हो सकता है। आपने नहीं पढ़ा अच्छा से तो पास नहीं किया, अफसोस कर रहा है पास्ट में। तो देखेंगे यदि तुम ईमानदारी से पढ़े होते तो SSC पास किए होते। तो इफ यू हैड का हैड, पढ़ना का रीड, स्टडी, तो स्टडी का V3 क्या हो जाएगा? स्टडी ऑनेस्टली, फिर सब्जेक्ट यू, वुड, हैव का हैव और पास होने का सक्सीडेड, V3 करना। तो सेंटेंस क्या बना? बोलिए सेंटेंस क्या बना? इफ यू हैड स्टडीड ऑनेस्टली यू वुड हैव सक्सीडेड। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगला लास्ट टाइप है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर V1। तो ये जो है ऐसा आपका स्ट्रक्चर है कि आप कंफ्यूज करेंगे। इसमें देखिए कैसे कंफ्यूज करेंगे। इसमें क्या बोलेगा? काश मैं चिड़िया होता तो हवा में उड़ता। कभी भी हम चिड़िया बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। काश मैं सचिन होता, या यदि मैं सचिन होता तो भारत को एक बार और विश्व कप दिलाता। तो आप सचिन बन सकते हैं। सचिन है, हम हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और बात है, यदि मैं या काश मैं,
तो आपको मालूम है कि आई में वॉज लगता है, ही में वॉज लगता है, लेकिन जब ये कोरा कल्पना करेगा, ठीक है, ऐसा कल्पना करे जो हो ही नहीं सकता है, तो वहां पर आई में वर लगता है। हम लोग आई में वॉज लगाते हैं ना, याद रहे, ऐसा कहीं भी रहेगा तो आई वर। तो क्या पूरा देखिए, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। चिड़िया थोड़ी हो सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, इफ का इफ, हेलो, सब्जेक्ट आई हो गया, आई में वर लगाना है, वर लगा दिया, लेकिन आई में तो वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पर वर लगाना है। वर्ड ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इसका फॉर्मूला ये है, वुड प्लस V1। तो क्या बोल रहा है, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। चलिए पूरा फॉर्मेट मैंने कंप्लीट कर दिया। आपको क्या करना है, इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना है, और स्ट्रक्चर को एक साइड का क्लॉज में लिखेंगे, जैसे कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लॉज आपका ऐसा है, तो अगला क्लॉज ऑटोमेटिक है, इसमें वुड लगा होगा और वीवन लगा होगा। तो इसे आप एक साइड के याद कर लेंगे ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। भरने के लिए एग्जाम में आराम से भर सकते हैं, और ये हर एग्जाम में आता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो हमको जरूर बताएंगे। जय हो, जय हिंद।